प्रत्येक दिन की भांति आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गांधी जी की 154वीं जयंती पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। गांधी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज की बात को रखता हूं। युग पुरुष महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई सभी देशवासियों को। 2 अक्टूबर 1869 हुआ। आपके पिताजी का नाम करमचंद गांधी जी और माता का नाम पुतलीबाई था। आपको सत्यवादी, बापू, राष्ट्रपिता, संत आदि नामों से कहकर पुकारा जाता था। आपको अधनंगा फकीर भी कहा जाता था। आपकी बहन रलियत और आपके 2 बड़े भाई लक्ष्मीदास और कृष्णदास जी थे। किसी ने खूब कहा है, आने वाली पीढ़ियां शायद मुश्किल से ही यह विश्वास कर सकेंगी कि गांधी जी जैसा हाड़ मांस का पुतला कभी इस धरती पर हुआ होगा। और भारत लौटने पर गुरुवर टैगोर जी कहते हैं, इस भिखारी की लिबास में एक महान आत्मा लौटकर भारत आई है। चलिए मित्रों, गांधी जी के बारे में कुछ बातें हुई। निसंदेह उनकी छवि और उनके योगदान को हम अपने पूरे जीवन भूल नहीं सकेंगे। एक बहुत ही आदर्श छायाचित्र हमारे मन में गांधी जी का है, जो बचपन से ही बना रहा है। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलनों की बात करें तो देखते हैं, पहला सत्याग्रह आंदोलन 1906 दक्षिण अफ्रीका में। दूसरा आंदोलन आपका चंपारण बिहार में। तिनकठिया प्रथा समाप्त की 1917। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आपको महात्मा की उपाधि दी है। इसके बाद तीसरा, मिल मजदूरों के लिए आपने भूख हड़ताल की अहमदाबाद में 1918 में। खेड़ा गुजरात में कर न देने के लिए 1918 में आपने अगला सत्याग्रह किया। जब रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ तो इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून आपने कहा। देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को आपने किया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसैलाब उमड़ा, जहां जनरल डायर के आदेशानुसार गोलियों की बौछार कर दी गई। और कांग्रेस के अनुसार 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट कहती है 379 लोग मारे गए। उस घटना में कोई भी जिंदा नहीं बचा। इस घटना से दुखित होकर के गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि को अंग्रेजों को लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि छोड़ दी। शंकर नायर जी ने वासराय की कार्यकारिणी परिषद की अपनी सदस्यता छोड़ दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी। इसके बाद इस हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में की कमेटी गठित की गई और कांग्रेस की ओर से हमारे पंडित जी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिस कमेटी का नाम तहकीकात कमेटी 1919 में गठित हुई। पूरे विश्व में
खिलाफत आंदोलन चला। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। आगे सत्याग्रह आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया आपने। इन्हीं सब कारणों से संयोग से इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु भी हो गया, लेकिन आंदोलन चलता रहा। चौरी चौरा नामक घटनास्थल पर जो दुर्घटना हुई, जो चौकी को फूंक दिया गया, इस कारण से दुखित होकर आपने 4 फरवरी 1922 को यह आंदोलन समाप्त कर दिया। क्योंकि अहिंसा के पुजारी आप थे, इसीलिए किसी भी प्रकार की हिंसा को समर्थन बिल्कुल भी नहीं दिया। निसंदेह शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व आपको पूछता है। आपकी विचारधाराओं पर चल करके बड़े से बड़े आंदोलनों को शांतिपूर्वक किया जा सकता है। अब वो अंग्रेज जिनके समय में सूर्यास्त्र होता ही नहीं था, ऐसी बातें कही गई हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण उनका राज्य था। ऐसे साम्राज्य के खिलाफ आप उनकी नाक में दम कर देते थे। सदैव जब भी खड़े हुए, ऐसा आंदोलन हुआ कि उनको अपना पैर पीछे खींचना पड़ा। इसी सत्याग्रह आंदोलनों की कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं। 12 मार्च 1930 को 78 समर्थकों को लेकर साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की और दांडी नामक स्थान तक पहुंचने में इन्होंने 390 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन की पूरी पहुंचे 5 अप्रैल 1930 को, और 25वें दिन 6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून तोड़ा। नमक के लिए जो कर लेते थे उसका विरोध आपने किया और बहुत ही सुंदर शब्द से अपने आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा, विनय पूर्वक आपकी अवज्ञा करते हैं। 5 मार्च 1931 के इरविन समझौता के पश्चात यह आंदोलन समाप्त हुआ। इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। ऐसे प्रश्न भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन की बात करें जो लंदन में हुए। 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें पहली बार अंग्रेज़ों के बराबरी पर भारतीयों को रखा गया और उनसे वार्ता की गई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आपने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया और ये 7 सितंबर से शुरू हुआ, 1 दिसंबर 1931 तक चला। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मांग के कारण यह आंदोलन असफल रहा और 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने प्रारंभ कर दिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 17 नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक चला। अगर तीनों गोलमेज सम्मेलनों की बात किया जाए तो इसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड और भारत की ओर से डॉक्टर BR अम्बेडकर मौजूद रहे। 20 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में आपने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जाए। 19 सितंबर 1932 को अम्बेडकर जी से पूना में समझौता हुआ और
आपने अपना अनशन समाप्त किया। 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आपने समाप्त किया। पुनः उसी समय 23 मार्च 1931 को हमारे देश के वीर सपूत भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी दी गई। 1939 को महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 3 मई 1939 को कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वहीं एक घटना देखी गई पंजाब में। पंजाब के उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को गवर्नर डायर की हत्या लंदन में जाकर गोली मारकर की। सत्याग्रह आंदोलन आपका अगला महाराष्ट्र के पवनार में, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं, 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन वर्धा में 14 जुलाई 1942 को आपने शुरू किया, जिसकी पहली बैठक 7 अगस्त को बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। 8 अगस्त को प्रस्ताव और 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें पहली बार एक अलग नारे के साथ गांधी जी आए, करो या मरो। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना जेल में रखा गया। साथ साथ इनके साथियों को भी अहमदाबाद जेल में रखा गया। हजारीबाग से भागकर भूमिगत हुए जयप्रकाश नारायणन ने भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभाली। इन सभी आंदोलनों के पश्चात अंग्रेज तैयार हुए और फूट डालो की नीति का एक नया अध्याय भी उन्होंने तैयार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना को बहला फुसला करके भारत का विभाजन तय कर दिया गया। भारत विभाजन हुआ, बंगाल में कत्लेआम हुए, मुसलमानों ने जमकर हिंदुओं को काटा तो हिंदुओं ने भी पलटवार किया। इस घटना के बाद 14 अगस्त को पाक और 15 अगस्त 1947 को भारत बना। भारत कभी बना नहीं, यह इतिहास का शब्द है। भारत तो पहले से था, ये कहिए भारत का एक टुकड़ा अलग कर दिया गया। और अंग्रेजों की यह बहुत ही सुंदर नीति रही है कि जहां भी राज किए हैं उसे कमजोर कर दिए हैं और भारत को भी किए इसके कई टुकड़े, बांग्लादेश के रूप में, पाकिस्तान के रूप में। इस प्रकार भारत अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गया। लेकिन आज जो स्वतंत्रता मिली है, इसमें निसंदेह गांधी जी का योगदान बहुत सारा है, जिसको गिना पाना, कह पाना इतने कम समय में संभव नहीं। 29 जनवरी को आप अपने पौत्री मनु से कहा कि यदि किसी ने मुझे
किसी ने मुझ पर गोली चला दी, मैंने उसे अपनी छाती पर झेलते हुए यदि होठों से राम का नाम लिया तो मुझे सच्चा महात्मा कहना। और संयोग से ऐसा ही हुआ। 30 जनवरी को गोडसे ने पैर छूने के बहाने उन पर गोलियां दागी और आप 30 जनवरी 1948 को हमारे बीच हम सब को छोड़ करके, इस धाम को छोड़ करके परलोक सिधारे। परंतु उनकी कमी आज भी महसूस हुई। यदि कुछ दिन वो और रहते तो निसंदेह भारत की छवि कुछ और होती। भारत ने अपने शांति के लाल को खो दिया। इन तमाम आंदोलनों और आपकी छवि के बारे में बताते हुए यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष को इतने कम समय में व्यक्त कर पाना हमारे लिए संभव नहीं। हमने अपनी जिह्वा से, मन, वाणी, कर्म से आपको निष्ठापूर्वक बताने का प्रयत्न किया। जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करिएगा मित्रों। और जितने भी सन हमने बताए हैं इसको एक बार दो बार और सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे। भारत माता की जय। गांधी जी अमर रहें और सदैव हमारे हृदय में प्रेरणा स्रोत के रूप में बने रहें।